हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर में एक टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है जब प्रतिशत में कमी, वृद्धि या कमी की जाए। टॉपिक का नाम है जब प्रतिशत में वृद्धि या कमी की जाए। हम लोग जब एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार का टॉपिक हमें बार बार देखने को मिलता है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न को एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि तथा बाद में फिर 20% की कमी, बाद में फिर 20% की वृद्धि, दोनों बार वृद्धि ही किया जाता है। सबसे पहले 10% की वृद्धि और फिर बाद में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि कोई व्यक्ति है जिसके वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद फिर से दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार से उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। समझिएगा, हमको वृद्धि बोला गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हमें आए एग्जाम में तो एक बात समझिएगा, जब भी हमको वृद्धि बोले, या तो वृद्धि या कमी, दो चीज आपको देगा, वृद्धि वृद्धि या कमी कमी या वृद्धि कमी या कमी वृद्धि। तो जब भी हमको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो वृद्धि होगा उसको हम लोग प्लस साइन से डिनोट करेंगे। जो वृद्धि होगा उसको हम लोग प्लस साइन से डिनोट करेंगे और जो कमी होगा उसको हम लोग माइनस साइन से डिनोट करेंगे। वृद्धि को हमेशा प्लस में लिखेंगे और कमी को हमेशा माइनस में लिखेंगे। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग एक मेथड का प्रयोग करेंगे, एक्स और वाई, है ना। एक मेथड का प्रयोग करेंगे जिसमें 1% को x मानेंगे और दूसरे प्रतिशत को हम लोग y मानेंगे। 1% को क्या मानेंगे, x मानेंगे और दूसरे प्रतिशत को हम लोग y मानेंगे और एक मेथड का प्रयोग करेंगे। यही से क्रिएट होगा मेथड x प्लस वाई प्लस x गुना y बटा 100। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा में 100, यानी 100 से हमें डिवाइड करना है। तो इसमें हमको 2% नजर आ रहा है, एक क्या है 10% और दूसरा क्या है हमें 20%, और दोनों में वृद्धि बोला गया है। तो हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं कि जब वृद्धि बोले तो क्या लिखेंगे प्लस, और जब कमी बोले तो क्या लिखेंगे माइनस। जबकि हमें इस प्रश्न में दोनों में वृद्धि बोल रहा है तो पहला 10% की वृद्धि है यानी प्लस में 10, और दूसरा क्या है तो दूसरा भी हमें 20% की वृद्धि ही बोला गया है, तो दूसरा भी क्या होगा प्लस में 20 होगा। अब इसके x और y के मान को हम लोग इसमें रख देंगे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा क्या लिखा हुआ 100। तो x का मान कितना प्लस में 10, प्लस हमेशा छिपा हो रहता है, प्लस y है, y कितना है 20, फिर प्लस x कितना है 10 गुना y कितना है 20 बटा में 100। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमको यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, y में अगर माइनस लगा रहता तो यहाँ पर माइनस लिखते, और यहाँ जो चिन्ह लिखा था, यह जो चिन्ह लिखा है जहाँ पर आपको प्लस अभी नजर आ रहा है, यह जो चिन्ह होता है यह दोनों चिन्हों का गुणनफल होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या आता है प्लस ही आता है, इसलिए हम लोग प्लस लिखे। यही अगर इन दोनों में से किसी एक संख्या में माइनस लगा हो रहा था
तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिखते, माइनस का चिन्ह लिखते। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक जीरो से जीरो कटेगा, फिर एक जीरो से जीरो कटेगा, दो अभी यहाँ पे बचा हुआ है। 10 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 प्लस यहाँ पे 2 बचा हुआ 2, 30 और 2 कितना होगा 32। तो 32% की हमें क्या होगी, तो 32% की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात इस व्यक्ति के वेतन में कुल 32% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार के और हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जब तक हम मिटा रहे तब तक आप लोग एक गाना सुनिएगा। ओ कैसन बा जमाना, ई कैसन संसार बा, मिलत नइखे नौकरी, का करू बेरोजगार बा, 32 की उम्र भइला भुवना बता, हई देखा हई देखा हई देखा बीए कके बकरी चरावता, हई देखा बीए कके बकरी चरावता। कैसा लगा मेरा गाना, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में, यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी की जाए। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी की जाए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी की जाए। पहले क्या किया जा रहा है, तो पहले 20% की वृद्धि की जा रही है, उसके बाद फिर से 10% की कमी की जा रही है, तो उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि जो वृद्धि होगा उसको प्लस में लिखना है और जो कमी होगा उसको माइनस में लिखना है। वृद्धि कितना हो रहा है 20%, अर्थात x जो होगा वो प्लस में 20 होगा, और कमी कितना हो रहा है, तो कमी 10% की हो रही है, यानी y जो होगा वो माइनस में 10 होगा। और हम लोग जानते हैं कि कंसेप्ट क्या भी सीखे हैं, x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पर समझिएगा x हमें क्या है प्लस में है और y क्या है माइनस में है, तो प्लस वाले को हम लोग प्लस साइन के साथ लिखेंगे 20, माइनस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो माइनस में 10 है, तो माइनस में 10, और यहाँ पर जो चिन्ह दिखाएगा यहाँ पर जो चिन्ह दिखाएगा यह दोनों चिन्ह को गुना करने पर लिखाएगा। ठीक है, क्या है प्लस गुना माइनस। हम लोग जानते हैं कि प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है। माइनस 20 गुना 10 यानी दोनों परसेंटेज का गुणनफल, और बटा में कितना लिखना है 100। एक जीरो से जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो, अभी 2 यहाँ पर क्या है बचा हुआ है। समझे, प्लस में 20 और माइनस में 10, यानी 20 में से 10 गया कितना बचेगा 10, 10 माइनस में क्या है 2। अब 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 8, यानी 8% की हमें क्या होगी, 8% की हमें वृद्धि होगी, 8% की क्या होगी वृद्धि होगी।
अगर यहीं पे साइन अगर माइनस में चला आता तो 8% की कमी होता। यहाँ पे साइन क्या है, हमें प्लस में है, इसलिए 8% क्या होगी, तो वृद्धि होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिलबर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि यदि किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के वेतन में यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 30% की कमी तथा फिर बाद में 40% की कमी की जाए, 40% की कमी की जाए तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति है जिसके वेतन में पहले 30% की कमी की जाती है, जिसके वेतन में पहले कितने प्रतिशत की, तो 30% की कमी की जाती है, उसके बाद फिर से 40% की कमी की जाती है, यानी दोनों बार क्या हो रहा है, कमी किया जा रहा है, तो उसके कुल वेतन में कितनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, x इक्वल टू और y इक्वल टू कितना है, तो पहले क्या बोला है कि 30% की कमी की जा रही है, तो हम लोग सीख चुके हैं कि जब कमी बोले तो हम लोग क्या करेंगे, घटाव के चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। तो 30% की कमी यानी माइनस में 30, फिर क्या है दोबारा जो किया गया वो भी 40% की कमी है, तो माइनस में 40। चलिए क्या होगा, तो -30 और यह माइनस में तो -40, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो चिन्ह दिखाता है यह दोनों चिन्हों का गुणनफल होता है। तो जब प्लस को प्लस में गुना करें तो क्या है, सॉरी, जब माइनस को माइनस में गुना करें तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस फिर क्या होगा, तो 30 गुना 40 बटा में 100, एक जीरो से जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, -30 और -40 दोनों माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ेंगे और चिन्ह किसका देंगे, माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 70, प्लस में यहाँ पे 3 बचा हुआ है, प्लस में 3। अब जब 70 में से 3 माइनस होगा, घटेगा, तो कितना बचेगा 67, 66, माइनस में 66 आ गया, यानी -66%, अर्थात सॉरी 67%, माइनस में 67%, अर्थात 67% की क्या होगी, तो 67% की हमें हानि प्राप्त होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। यदि
थोड़ा आप चेंज करेंगे। यदि किसी त्रिभुज, अब हम लोग त्रिभुज को लिए हैं, व्यक्ति को छोड़ दे, त्रिभुज को लिए। यदि किसी त्रिभुज के आधार में, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 30% की कमी, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 30% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफलों में, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, वृद्धि या कमी हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें खुद से डिसाइड करना है कि वृद्धि होगी या कमी होगी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि, पहले क्या करना है, 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि, उसके बाद ऊंचाई में 30% की कमी, ऊंचाई में क्या करना है, 30% की कमी करना है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अगर आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा और माइनस में आएगा तो कमी होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है यानी प्लस में 20, और y बराबर क्या है, तो 30% की कमी हो रही है यानी माइनस में 30। चलिए इसको हम लोग मेथड पे रखते हैं। 20 प्लस में है तो 20 और y क्या है, y क्या माइनस का 30 तो माइनस में 30। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो हम जानते हैं कि इन दोनों चिन्हों का गुणनफल होता है, तो जानते हैं प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 20 गुना 30, और भाग कितना से करना है, 100 से, बटा में 100, एक जीरो से जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखिए प्लस में 20 और माइनस में क्या 30 है तो घटेगा, घटने के बाद कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, माइनस 10 आ गया। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस 2 और 3 बचा हुआ है तो 2 तिया कितना होगा 6, 2 तिया 6, माइनस 10 और माइनस 6 दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, 10 और 6 16, और चिन्ह किसका पड़ेगा, माइनस का पड़ेगा, यानी माइनस 16% आ गया। अब देखिए यहाँ पे साइन जो है वह माइनस का लगा हुआ है, यानी इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगा। अगर प्लस में आता तो वृद्धि होता, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह कमी होगा, यानी 16% की क्या होगी, तो 16% की कमी होगी। 16% क्या हो गया, 16% की कमी होगी। चलिए और हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। जब तक एक गाना हो जाए, जब नौकरी मिलेगा तो क्या होगा, करूंगी गुलामी तेरे, नखरे उठाऊंगी, चढ़ती जवानी सारी तुझे पे लुटाऊंगी। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी
वर्ग, यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई वर्ग है जिसकी भुजा में 20% की कमी की जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होता है, यानी x बराबर क्या है 20 है, यहाँ कमी हो रही है तो कमी के लिए हम माइनस का चिन्ह लिखेंगे, और y बराबर की भी क्या है तो माइनस का 20 ही है। वही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, -20 -20 यानी x और y लिख दिए। अब चिन्ह लिखना है तो चिन्ह क्या होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो +20 गुना 20 बटा का 100, एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, -20 और -20 कितना होगा माइनस का 40, प्लस में 2 दूनी 4 +4। अब जब 40 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 36, -36%। माइनस में आया यानी यह इसमें क्या होगा तो कमी होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इसके क्षेत्रफल में जो है वह 36% की क्या होगी, तो 36% की कमी हो जाएगी। और हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अब हम लोग वृत्त में आए हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है, तो इसमें भी वही प्रक्रिया को अपनाना है जिस प्रक्रिया को हम लोग वर्ग वाले क्वेश्चन में अपनाए थे। x और y दोनों क्या हो जाएगा, तो दोनों हमारा 10% ही होगा, और इसमें क्या हो रही है, तो इसमें वृद्धि हो रही है, यानी साइन जो आएगा, चिन्ह जो आएगा वह किसका होगा, प्लस का चिन्ह होगा। तो x बराबर क्या है प्लस का 10, और y बराबर भी क्या होगा प्लस का 10 होगा। क्या लिखेंगे 10 जोड़ 10, प्लस को जब प्लस से गुना करें तो क्या आएगा प्लस, यानी जोड़ को जब जोड़ से गुना करें
क्या आएगा रोट 10 गुना 10 बटा में 100 होता है। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 10 और 10 कितना होगा 20। देखिएगा यहाँ पर एक और एक बचा हुआ है, एक को जब एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा एक ही आएगा, तो प्लस का एक। 20 और एक 21 यानी 21% की क्या होगी 21% की हमें वृद्धि प्राप्त होगी। यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें।